दोस्तों ये क्लास 2 है बेसिक गणित की। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, वहाँ पर हमने बेसिक गणित के बारे में आपको बताया था। तो आज हम बेसिक गणित में क्या सीखेंगे? सरलीकरण, गुणनखंड, समीकरण, प्रतिशत और दशमलव। दशमलव में क्या सीखेंगे? दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं सरलीकरण करना। तो सरलीकरण का ये सवाल लिखा हुआ है, इस सवाल को हम हल करेंगे। यहाँ पर 9 + 4, फिर भाग का निशान 2, माइनस का निशान 2 और फिर गुणा का निशान 4, ये सवाल लिखा हुआ है। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे? इस सवाल को हम हल करेंगे बोर्डमास रूल के अनुसार। बोर्डमास नियम क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो ये बोर्डमास हमने यहाँ पर लिख दिया है। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। इस सवाल में ब्रैकेट आपको कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ब्रैकेट यहाँ पर नहीं है। उसके बाद ओ यहाँ पर लिखा हुआ है। ओ का मतलब ऑफ। ऑफ को हिंदी में क्या कहते हैं? का। का मतलब क्या होता है? गुणा हमें लगाना होता है। का के स्थान पर, ऑफ के स्थान पर हमें गुणा का चिन्ह लगाना होता है, लेकिन यहाँ पर का शब्द कहीं पर नहीं लिखा है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर डी। डी का मतलब डिवीजन, भाग। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो डी का मतलब डिवीजन मतलब भाग, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए का मतलब एडिशन जोड़ और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ। तो जब ये चारों चिन्ह एक साथ आ जाएं किसी सवाल में, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा और फिर जोड़ेंगे, लास्ट में क्या करेंगे? घटाएंगे। सबसे लास्ट में हमें घटाना है। चलिए यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? भाग करना है। तो भाग का निशान यहाँ पर है, यानी इतना पार्ट पहले हल करेंगे, तो बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा हम लिख लेंगे। तो यहाँ 9 लिखेंगे प्लस 4 लिखेंगे, भाग का मतलब बटे, बटे में क्या लिखेंगे? 2, फिर माइनस 2 गुणा 4। उसके बाद हमें क्या करना है? इसे काट देंगे, 2 1 के 2, 2 दूना 4। तो यहाँ पर क्या बचा? 9 + 2 माइनस 2 गुणा 4। अब सेकेंड नंबर पर क्या करेंगे? अब हमें गुणा करना है। सबसे पहले भाग हमने कर लिया, फिर गुणा करना है। तो गुणा, यहाँ पर गुणा का निशान है, यहाँ पर ये पार्ट हल करेंगे, तो बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा लिख लेंगे। 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 2 चौके 8। उसके बाद क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 9 + 2 11, फिर माइनस 8। सबसे लास्ट में क्या करना होता है? घटाना होता है। तो यहाँ घटा देते हैं, 11 में 8 जाएगा, कितना बचेगा? 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है x² + 12x + 11। लास्ट में कितना है? 11 है। और 11 के बगल में यहाँ पर कौन सा साइन है, मतलब चिन्ह कौन सा है? यहाँ पर प्लस है। प्लस का मतलब जोड़ने पर। जोड़ने पर x का गुणांक कितना है? 12 है। जोड़ने पर हमें 12 चाहिए। ऐसी दो संख्याओं को आपस में हम गुणा करें तो 11 आ जाए, गुणा करने पर 11 आ जाए, और उन्हीं संख्याओं को हम जोड़ दें तो x का गुणांक कितना है? 12, तो हमें 12 प्राप्त हो जाए। जोड़ने पर कितना? 12। सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि किसके पहाड़े में, किस संख्या के पहाड़े में 11 आता है। तो 11 के पहाड़े में 11 आता है। सब यदि हम 11 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। यहाँ पर हमें पता चल गया कि 11 गुणे 1 करने पर 11 मिल जाएगा, और इन्हीं दो संख्याओं को जोड़ देंगे तो 12 मिल जाएगा। 12 के स्थान पर हमें क्या लिखना है? 11 + 1। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं x² प्लस 12 के स्थान पर 11 + 1, 11 + 1। उसके बाद x बाहर लिखेंगे प्लस 11। चलिए ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आगे हल करते हैं। x² लिखेंगे प्लस 11 का गुणा x से होगा तो 11x हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा x से होगा 1x हो जाएगा। 1 लिखते नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं। उसके बाद प्लस 11। अब यहाँ पर एक पार्ट ये बनाते हैं, एक पार्ट ये। यहाँ पर कॉमन लेना है, यहाँ पर कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब जो चीज़, जो संख्या, जो वस्तु हर एक स्थान पर हो।
यहाँ और यहाँ दोनों स्थानों पर वो संख्या हो, यहाँ पर वो हो और यहाँ पर भी वही संख्या हो। तो यहाँ पर x यहाँ है, x यहाँ है, 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, 11 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, इसका मतलब सिर्फ x कॉमन है। x कॉमन लेंगे, जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसे नहीं लिखते हैं। एक्स स्क्वायर है, एक x हमने कॉमन लिया तो एक x बचेगा प्लस एक x है, 11 बचेगा, x हट जाएगा प्लस यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं, यहाँ पर एक x लिखा हुआ है प्लस यहाँ पर 11, तो हम यहाँ पर 1 से 11 को गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर हर संख्या को हम 1 से गुणा कर सकते हैं, तो एक एक कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जान लेना है, जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पर एक कॉमन होता, एक कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 11, एक को हटा देते हैं। अब चलिए अब फिर से देख पा रहे हैं x प्लस 11 यहाँ, x प्लस 11 यहाँ है, इसकी मौजूदगी दोनों स्थानों पर है। x प्लस 11 हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन वाली चीज़ को फिर से नहीं लिखते, यहाँ से इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। अब इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने क्या कॉमन लिया, x, और यहाँ पर प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर हो गया। एक ब्रैकेट में x प्लस 11 और एक ब्रैकेट में x प्लस 1। चलिए अगला सवाल इसी प्रकार का समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला समीकरण लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 बराबर 0। लास्ट में कितना है, 27 है, तो गुणा करने पर हमें 27 चाहिए। इसके बगल में माइनस है, घटाने पर कितना चाहिए, x का गुणांक कितना है, 6। तो हमें ये पता करना है कि किस संख्या के पहाड़े में 27 आता है। तो यदि हम 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ें तो 3 9 27 होता है, लेकिन यदि हम 3 में घटा देंगे 9 तो कितना मिलेगा, माइनस का 6 मिलेगा। तो बड़ी संख्या को हमें आगे रखना है। 9 का पहाड़ा यदि हम 3 बार पढ़ते हैं तो 27 आ जाएगा, 9 गुणा 3 27 आएगा। बड़ी संख्या को आगे हमने लिख दिया, 9 में घटा देंगे 3 तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम 6 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 3। चलिए यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 6 के स्थान पर 9 माइनस 3, उसके बाद बाहर ये वाला x लगाएंगे माइनस 27। 27 को हम गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 इंटू 3, 9 गुणे 3। चलिए बाद में रख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 का गुणा x से होगा 9x हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 3 का गुणा x से होगा 3x हो जाएगा, माइनस 27 बराबर 0। एक पार्ट ये बनाना है, एक पार्ट ये, यहाँ पर कॉमन लेना है, यहाँ पर कॉमन लेना है। यहाँ पर कॉमन क्या है, x यहाँ है, x यहाँ है, x कॉमन होगा, यहाँ से एक x कम पड़ जाएगा, प्लस यहाँ से एक ही x है तो ये हट जाएगा, सिर्फ 9 बचेगा। उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ माइनस लगा, यहाँ माइनस लगा, माइनस भी कॉमन है, माइनस कॉमन हमने ले लिया। उसके बाद 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 3, तो 3 यहाँ छिपा है, 3 यहाँ, 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ x बचेगा, 3 नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस लगा, हमने कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा। उसके बाद यहाँ से 3 जो है ये कम पड़ जाएगा, 3 कॉमन लिया तो 9 बचेगा बराबर 0। यहाँ पर जितना आपने कॉमन लिया, यदि अगले ब्रैकेट में उतना ही नहीं आ रहा है तो फिर आपसे कहीं गलती हो रही है। यहाँ पर देख पा रहे हैं x प्लस 9, x प्लस 9 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो x प्लस 9 फिर से कॉमन लेंगे। इसे अब नहीं लिखेंगे, इसे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया है। इस ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर जो कॉमन लिया था x और यहाँ पर कॉमन -3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक ब्रैकेट में x प्लस 9 और एक ब्रैकेट में x माइनस 3। चलिए एक और सवाल इसी तरह का हल करते हैं। चलिए दोस्तों, इस बार हमने थोड़ा अलग समीकरण लिखा है, 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर इस बार x स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो जब आगे कोई संख्या हो, कोई अंक हो, तो उस संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या के साथ करके देखते हैं कितना होता है। तो 4 का गुणा 5 से करेंगे, 5 चौके 20, तो गुणा करने पर कितना चाहिए, 20 चाहिए। इसके बगल में प्लस है, जोड़ने पर कितना चाहिए, 9 चाहिए। अब हमें ये देखना है किस संख्या के पहाड़े में 20 आता है। तो यहाँ पर यदि हम 10 का पहाड़ा पढ़ते हैं 2 बार तो कितना होता है, 20। इन्हीं संख्याओं को जोड़ने पर 9 चाहिए, तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12। ये सही नहीं है, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर जोड़ने पर 12 हो रहा है। अब हम ये देखेंगे और किस संख्या के पहाड़े में 20 आता है। तो यदि हम 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ें
5 का पहाड़ा 4 बार तो 20 आ जाएगा। और दोनों को जोड़ के देखते हैं 9 होता है या नहीं। तो 5 + 4 9 हो जाएगा, ये सही है। तो 5 + 4 9 के स्थान पर हमें लिखना है। चलिए यहाँ पर रख देते हैं 4x² + 9 यहाँ पर है, इसके स्थान पर 5 + 4, यहाँ ब्रैकेट के बाहर x लगाएंगे +5 = 0। अब यहाँ आगे हल करेंगे 4x² हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 5 का गुणा x से होगा 5x हो जाएगा, प्लस ये लगाएंगे 4 का गुणा x से करेंगे 4x हो जाएगा, +5 = 0। एक पार्ट ये बनेगा, एक पार्ट ये। यहाँ पर कुछ कॉमन लेंगे और यहाँ पर कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, x यहाँ है, x यहाँ है, सिर्फ x कॉमन है। तो यहाँ 4x बचेगा प्लस x हट जाएगा, 5 बचेगा। उसके बाद प्लस लगा लेते हैं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं, x है, यहाँ x नहीं। तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं। हमने पहले आपको क्या बताया, जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पर एक कॉमन होता है। एक यहाँ पर कॉमन है, तो एक जब कॉमन लेंगे तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ जो कुछ भी लिखा है इसको वैसा का वैसा हम लिख लेंगे। अब यहाँ देख पा रहे हैं ब्रैकेट में यहाँ पर एक 4x + 5 है, यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो 4x + 5 कॉमन है। अब जो कॉमन लेते हैं उसको फिर से नहीं लिखते हैं, इसे नहीं लिखेंगे, ये वाला पूरा नहीं लिखेंगे। इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या कॉमन है आगे, x प्लस यहाँ पर 1 = 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं समीकरण कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर 2 सवाल लिखे हुए हैं, x - 2 = 3, और उसके बाद अगला जो समीकरण है 2x + 4 = x + 12। तो इसे कैसे हल करेंगे, यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, x लिखेंगे, उसके बाद -2 है, बराबर के उस तरफ जाएगा, +2 हो जाएगा। तो 3 लिखेंगे और प्लस ये 2, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना, 5। x का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस वाले समीकरण को कैसे हल करेंगे, x वाले पदों को एक तरफ करेंगे और गिनती वाली संख्याओं को एक तरफ। x को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 2x इधर आएगा तो माइनस का x, 4 को उधर भेजेंगे तो -4 हो जाएगा, 12 - 4। 2x में घटाएंगे 1x, 1x बचेगा, 1 को आगे लिखा नहीं जाता, x बचेगा बराबर 12 में घटाएंगे 4, कितना बचेगा, 8। तो x का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए इस बार x नहीं दिया गया है, इस बार यहाँ y दिया गया, तो हमें y का मान निकालना है। 5y - 3 = 4y + 5। तो y वाले पदों को एक तरफ कर लेंगे और गिनती वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। तो 5y पहले लिखेंगे, 4y इधर आएगा तो -4y हो जाएगा, बराबर लगाएंगे, ये +5 -3 बराबर की उस तरफ, ये +3 हो जाएगा। तो 5y में 4y जाएगा, 1y बचेगा, और इधर 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए एक सवाल और हल करते हैं। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है x/3 + 1 तो यहाँ पर समीकरण लिखा हुआ है x/3 + 1/4 = 3। कैसे हल करेंगे, यहाँ पर ये अंश बटे हर बीच में प्लस का निशान, भिन्न का ये जोड़ है, तो इतना पार्ट पहले हल करेंगे। 4 का गुणा x से होगा, 4x हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 1 से, 3 × 1 = 3, फिर 4 × 3 = 12 हो जाएगा, बराबर 3। ये इधर भाग कर रहा है 12, उधर ये गुणा करेगा, 3 के साथ ये गुणा करेगा। तो 4x + 3 बराबर 12 का गुणा जब 3 से होगा, 12 × 3 = 36 हो जाएगा। 4x लिखेंगे, 3 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 36 में घटा देंगे 3, कितना बचेगा, यहाँ पर 33 बचेगा। हमें x का मान चाहिए, x के साथ 4 इधर गुणा में है, उधर जाएगा भाग करेगा, तो x बराबर उधर 33 है और इसी के बटे में ये 4 हो जाएगा, x बराबर 33/4। चलिए अब हम लोग सीखते हैं प्रतिशत निकालना। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रतिशत में कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो एक भिन्न यहाँ पर लिखी हुई 4/5, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे, 100 से हम गुणा कर देंगे, जो भिन्न लिखी हुई है इसमें हम गुणा कर देंगे 100 से। अब हल कर लेंगे,
5 इक्के 5, 5 दूना 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद ये गुणा लगाएंगे, यहाँ कितना बचा 2 और ये 0, 20 बचा। 20 चौके कितना हो जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत, लास्ट में प्रतिशत का निशान लगा देंगे। तो 4/5 को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना होगा 80%। चलिए अब हम लोग अगला नियम सीखते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या आ जाए और उसके बगल में प्रतिशत लिखा हुआ हो, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं 25% को हमें भिन्न में बदलना है, 30% को हमें भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हमने भिन्न को प्रतिशत में बदला, वहाँ पर हमने क्या किया 100 से गुणा किया। यहाँ पर उल्टा हमें करना है, यहाँ पर प्रतिशत को हमें भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पर संख्या पहले लिखेंगे 25, प्रतिशत को हटाकर हमें 1/100 से गुणा करना है, 1/100 से गुणा करना है, 100 का उल्टा। तो गुणा कर देते हैं। 25 इक्के 25, 25 चौके 100, ऊपर 1 और नीचे 4, तो 1/4 ये हो जाएगा आंसर। 30% को हमें भिन्न में बदलना है, पहले 30 लिखेंगे, प्रतिशत को हटाकर गुणा करेंगे 1/100 से, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 बचा, 3 इक्के 3 हो जाएगा और नीचे कितना 10, 3/10 ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नियम क्या है, दशमलव संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। चलिए यहाँ पर एक सवाल लिख लेते हैं। चलिए इस दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बटे का निशान लगाकर हम नीचे 1 मान लेंगे। हर संख्या को 1 से भाग दे सकते हैं, मतलब 1 हर संख्या के नीचे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 25 लिखेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे हम 1 0 इधर बढ़ा देंगे, 1 के बगल में 1 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं 25/10 हो गया, अंश बटे हर, मतलब ये भिन्न का रूप हो गया। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा, तो यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे, 25/10 और गुणा कितना 100 से। तो यहाँ पर 10 इक्के 10 और 10 धाम में 100, तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 1 0 है लगा लेंगे, 25 इक्के 25, तो 250 हो जाएगा, 250%। ये यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अगला सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है 200 का 10%। इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले 200 लिखेंगे, का मतलब क्या होता है गुणा, का मतलब ऑफ, इंग्लिश में ऑफ का मतलब का होता है, हिंदी में का कहते हैं, और ऑफ का मतलब गुणा। का के स्थान पर हमें गुणा लगाना है तो इसके स्थान पर गुणा लगाएंगे। फिर ये 10 लिखेंगे, प्रतिशत का निशान हटाकर बटे में कितना लिखेंगे 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 0 से नीचे के 2 0 कैंसिल, यहाँ पर कितना 2 बचा, गुणा लगाएंगे और ये 10, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 200 का 10% कितना होगा 20 होगा, ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब प्रतिशत में समझ लेते हैं रिजल्ट का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो नियम क्या होता है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक और फिर 100 से गुणा कर देंगे। तो मान लेते हैं किसी के 450 नंबर हैं, 600 में से 450 नंबर हैं, 600 में से 450 नंबर हैं किसी के, तो कितना प्रतिशत रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ से समझते हैं प्राप्तांक मतलब जितने अंक आपने प्राप्त किए हैं, जितने अंक आपको मिले हैं। तो 600 में से आपको कितने अंक मिले हैं 450, तो ऊपर लिखेंगे 450, नीचे पूर्णांक लिखा हुआ है, पूर्णांक का मतलब कुल अंक, कुल कितने अंकों का पेपर यहाँ पर है 600 का, तो 600 नीचे लिखेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे 100 से, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 450, नीचे कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 से अब भाग दे देंगे 450 का, तो कितना हो जाएगा, तो 6 सते 42 हो जाएगा। अब घटा देंगे, 5 में 2 जाएगा, 3 बचेगा, फिर ये यहाँ पर 0 उतारेंगे, उसके बाद यहाँ पर 6 का पहाड़ा पढ़ना है हमें, 30 से आगे नहीं जाना, 6 पंचे 30, घटाएंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 75 और यहाँ लिख देंगे प्रतिशत,
तो यदि किसी के 600 में से 450 नंबर हैं तो रिजल्ट कितना बनेगा, 75% बनेगा। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं दशमलव का जोड़ और घटाना, उसके बाद गुणा और भाग। तो एक सवाल यहाँ पर लिखा हुआ 2.34 में हमें जोड़ना है 5.20। इस तरफ से जोड़ा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। 4 में कुछ नहीं जोड़ना, 4 और 3 2 5 हो जाएगा। दशमलव के सामने दशमलव लगा देंगे, 5 2 7। यहाँ पर घटाना है, घटा देंगे। 4 में 1 जाएगा, 3 बचेगा। 2 में कुछ नहीं जाएगा, 2 बचेगा। दशमलव के सामने दशमलव लगा देंगे और यहाँ पर 3 में 2 घटाएंगे, 1 बचेगा और यहाँ 6 लिख देंगे। तो दशमलव का जोड़ घटाना कैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वीडियो पूरा वहाँ पर देख लेना। वहाँ पर हमने सरलीकरण बताया है, गुणनखंड बताया है, समीकरण बताया है और दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग भी अच्छे से वहाँ पर समझाया है। तो घटा देंगे। 3 में 7 नहीं जाएगा तो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो यहाँ से 1 लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा और फिर 10 से 1 लेंगे, यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 में 7 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ 10 पहले था, 1 हमने हासिल लिया, यहाँ 9 बचा। 9 में 2 जाएगा, 7 बचेगा। फिर ये दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर कितना बचा, 1। पहले 2 था, 1 हासिल यहाँ गया था तो यहाँ 1 में 2 नहीं जाएगा तो इससे 1 लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। 11 में 2 जाएगा, 9 बचेगा। उसके बाद यहाँ कितना, 2। यहाँ पर 32.03 में घटाएंगे 2.27 तो कितना बचेगा, 29.76। ये यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब दशमलव का भाग सीखते हैं। यहाँ पर 5 से हमें भाग देना है 6.05 को। 6 लिखेंगे, दशमलव को हटाकर नीचे हम 2 जीरो बढ़ाएंगे। 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है तो 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे। 3 अंकों के बाद दशमलव लगा होता तो नीचे हम 3 जीरो बढ़ाते हैं। 1 अंक के बाद लगा होता तो 1 जीरो बढ़ाते। चलिए अब यहाँ दशमलव हटा देंगे तो 605 हो जाएगा। यहाँ पर 5 लिखेंगे और कितने जीरो लगाएंगे, 2 जीरो। 5 से काट लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 5 है। जब इकाई में 0 और 5 हो तो दोनों नंबर 5 से कट जाएंगे। तो 5 1 के 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 1 के 5, 6 है, यहाँ पर 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। 5 दूना 10 और उसके बाद 5 1 के 5 तो ऊपर कितना हो गया, 121 और नीचे कितना हो गया, यहाँ पर 100। आप क्या करेंगे, नीचे 2 जीरो हैं, नीचे के 2 जीरो हटाकर ऊपर हम 2 अंकों के बाद दशमलव लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 1 121 हमने लिख लिया। यहाँ पर पहला अंक, दूसरा अंक, 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।